कर दी लाइट। हेलो हेलो, शुरू करें। सर देखिए, हमने आपको कहा था कि लेड एसिड बैटरी की बात हम कर रहे थे। किसी का आज पहला क्लास भी है क्या? एक ही है। देखिए, लेड एसिड बैटरी की हम बात कर रहे थे और इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें दो प्लेट होगा। कोई भी बैटरी होगा तो दो प्लेट होगा, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा निगेटिव। अगर ये बैटरी है तो इसका एक पॉजिटिव प्लेट होगा और इसका एक निगेटिव प्लेट होगा। ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट और ये हो जाएगा क्या? निगेटिव। फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। सही कि गलत? तो सर हर बैटरी में दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा निगेटिव। और जब प्लेटें चार्ज हो जाती है या फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है तो अपना रंग बदल देती है। कैसे हमको पता चलेगा कि ये प्लेट पूरा चार्ज है या पूरा डिस्चार्ज है? तो वो अपना रंग बदलता है। कैसे? कहते हैं धन प्लेट। धन प्लेट की अगर हम बात करें तो एनोड की कैथोड। बकचोटा, धन प्लेट बोले तो कैथोड, हम बोले थे इसमें उल्टा होता है। कहते हैं यह लेड पेरोक्साइड का बना होता है और यह क्या होता है? कैथोड। अब पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह किस रंग का हो जाता है? गहरे भूरे रंग का हो जाता है। अरिन प्लेट यह स्पंजी शीशा का बना होता है। ये देखो, धन प्लेट लेड पेरोक्साइड का बना होता है। धन प्लेट की अगर बात करोगे, अगर ये धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है, धन प्लेट बोले तो पॉजिटिव, ऋण प्लेट बोले तो निगेटिव। पॉजिटिव बोले तो कैथोड ना, ऋण प्लेट बोले तो एनोड। सही कि गलत? तो अगर कैथोड की बात करें, हम किसकी बात करें? अगर हम कैथोड की बात करें तो ये लेड पेरोक्साइड का होता है और ये जो होता है वो स्पंजी शीशा का होता है। किसका बना होता है? स्पंजी शीशा का होता है। इसका रंग फुल चार्ज होने की अवस्था में किस कलर का हो जाता है? चॉकलेटी कलर। और इसका रंग हो जाता है स्लेटी कलर। कौन कलर का होता है सर? स्लेटी कलर का हो जाता है जब ये पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि धन प्लेट किसका बना होता है? तो धन प्लेट कहेंगे लेड पेरोक्साइड का बना होता है और ऋण प्लेट स्पंजी शीशा। धन प्लेट बोले तो कैथोड और ऋण प्लेट बोले तो एनोड। और धन प्लेट बोले तो चॉकलेटी होता है, इसका कलर फुल चार्ज होने की अवस्था में, और इसका कलर कैसा होता है? स्लेटी। सर पीडीएफ जो लोग मांग रहे हैं एसके झा इलेक्ट्रीशियन टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और बुक में अभी 15 दिन और लेट है, होली के बाद आएगा। हम पहले ही बोले थे होली के बाद आएगा। हाँ लेट भी हो, उससे भी ज्यादा लेट हो सकता है। अरे बुक है यार, झिलिया मुड़ी है कि शान दिए। कल हम बुक लिए हैं, उसमें 20 गो एरर निकाले हम रात में, ये गो पेज में। तो इतना ज्यादा वो टाइपिंग एरर छोड़ देता है, वो दे देंगे हमारा अगर ये आएगा तो ऐसा घटिया काम हम करेंगे नहीं। तो इसलिए अभी 15 दिन बुक भूल जाओ। स्पंजी शीशा वह शीशा होता है जिसमें सर डक्टिलिटी का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। कहता है धन प्लेट या लेड पेरोक्साइड का बना होता है और यह कैथोड होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे या चॉकलेटी कलर का होता है। ऋण प्लेट या स्पंजी शीशा का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह किस कलर का होता है? स्लेटी। अब आ जाओ तुम विद्युत अपघट्य, यही ना रे? देखो विद्युत अपघट्य जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो लिक्विड जिसमें धन प्लेट और ऋण प्लेट डूबा हुआ रहता है उसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, जो धन प्लेट और ऋण प्लेट डूबा हुआ रहता है जिसमें, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। ध्यान देना, ये हो गया विद्युत अपघट्य।
वैद्युत अपघट्ट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? वैद्युत अपघट्ट की अगर हम बात करें, वैद्युत अपघट्ट क्या है? वैद्युत अपघट्ट विद्युत का सुचालक है। पहला बात तो ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, पहली बात। दूसरी बात अगर आते हैं हम सर, तो इसी में धन प्लेट और ऋण प्लेट डूबा हुआ रहता है। जो धन प्लेट है और जो ऋण प्लेट है इसी में ना डूबा हुआ रहता है। और तीसरी बात अगर हम बात करें तो ये किसका किसका मिश्रण होता है? तो ये H2SO4 अनुपात H2O का मिश्रण होता है। इसका अनुपात क्या होता है? H2SO4 होता है 1 भाग और जल होता है 3 भाग, यानी 25% हो जाता है H2SO4 और 75% हो जाता है जल। 75% क्या होता है? जल। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ, और तुमको कहेगा हम बोले पहले क्या डालते हैं? जल की H2SO4, और ये जो कंटेनर होता है वो किसका बना होता है? हार्ड रबर। ये कंटेनर किसका बना होता है? हार्ड रबर। किसका बना होता है? हार्ड रबर का बना होता। अब अगर हम बात करें सर, इसका जो बैटरी के पानी की जो स्थिति है वो आप जैसे चार्ज हो जाएगा, अगर ज्यादा बैटरी, तो ज्यादा अगर चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लो हम कहते हैं बैटरी चार्ज हो गया, बैटरी क्या हो गया? हम कहेंगे बैटरी चार्ज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा हाई टू लो में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहेगा। बोलो रे। अगर हम कहते हैं कि ये बैटरी चार्ज हो गया, तो बैटरी चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन जमा हो गया कि इलेक्ट्रॉन खो दिया? इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। बोला ना हो राजा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन इस पर जमा हो गया तो जितना ज्यादा जमा होगा हम कहेंगे बैटरी उतना ज्यादा चार्ज हो गया। बोले वे नहीं करेगा। सही कि गलत? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि अगर ये चार्ज हो जाएगा तो इसका घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड हुआ, और कुछ ना कुछ ऐड हुआ तो घनत्व का मान बढ़ेगा। कुछ ना कुछ अगर ऐड हुआ तो घनत्व का मान बढ़ेगा कि घटेगा? और जब चार्ज हो गया तो घनत्व का मान बढ़ गया, घनत्व का मान और जब घनत्व का मान बढ़ गया अब को कियाना शुरू कर दें। 1 मिनट भाई, मेरे कैमरा ऑफ हो गया है, तकनीकी सहायता के लिए तुरंत कॉल किया जा रहा है। कैमरा ऑफ हो गया है। नीचे हैं क्या? वो आदित्य को जल्दी भेजो, कैमरा ऑफ हो गया। तब तक खाली सुनो। देखो ध्यान से, हम कहते हैं कि अगर चार्ज हो गया बैटरी, तो चार्ज हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई मतलब घनत्व तो बढ़ गया। तो बैटरी के चार्जिंग की अवस्था को हम लोग घनत्व से ज्ञात करते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं मेरे दोस्त? अभी लाइट कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन होगा, रुक जाओ, तकनीकी सहायक आ रहा है। तो अगर बैटरी चार्ज हो गया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो हम ये कह सकते हैं कि आपेक्षिक घनत्व बढ़ गया। और आपेक्षिक घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से नापते हैं। अगर आप पढ़े होंगे सर तो आपको गुरुजी ये पढ़ाए होंगे
कि आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से और आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से नापते हैं। हेलो, चार्जिंग का स्विच ऑफ था क्या? देखो जल्दी लाओ, नहीं तो कोकी आएगा। ये लो, ले आया रे, कैमरा ठीक करो। कहता है अंधेरा कायम हो रहा है, मारेंगे बड़ी मार। तुम लोग पढ़ता कम है, एक को उल्टा पुल्टा लिखा हम तुरंत जो है ब्लॉक कर देंगे, पैसों नहीं देंगे, मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगा। तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो हम भगा देंगे। एकदम आईडी नंबर रहता है यहाँ, पतो नहीं चलेगा कि एक नहीं है आ के है। अपना घर पे कहना यहाँ हमार पैसा बुड़ गया। छोटा जब पढ़वे नहीं करे, कभी कहेगा पीडीएफ कहाँ है, हाँ वेयर इज द पीडीएफ। मांग तुम तो नौकर है, 999 में खरीद लिया तू हमरा। जे कहते से सुन, पीडीएफ एसके जा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब्बू कभी 15 दिन नहीं आएगा, एक के बाद 75 बार नहीं पढ़ेगा से नहीं होगा। यही छोटा चोर से। अभी देखो, अगर हम कितना लोगों को कहेंगे कितना लोग पढ़ रहा है अच्छे से, तो ढेरी आदमी है जब पढ़ रहा है, 2 4 5 गो है वो छोटा कहेगा पीडीएफ कहाँ है, कैमरा क्यों ऑफ हुआ, तनी तनी झिलझिला रहा है, मारेंगे तो सिनेमा चल रहा लो रे। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पीडीएफ एसके झा इलेक्ट्रीशियन ग्रुप है, इसमें कितना बच्चा है, 1700 प्लस बच्चा है, वो वाला ग्रुप में मिल जाएगा। 1200, अच्छा 1800 बच्चा है, इसमें मिल जाएगा। देखो, हमने कहा तुमको कि अगर ये बैटरी चार्ज है, अगर बैटरी क्या है, चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो अगर कहीं पर जंगल में पेड़ की संख्या बढ़ जाएगी तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। तो भैया मान लो जंगल है, पेड़ों की संख्या बढ़ गई तो घनत्व तो बढ़ गया। और ये बढ़े हुए घनत्व को हम किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर। बढ़े हुए घनत्व को हम किससे नापेंगे? हाइड्रोमीटर। अब देखो, कहते हैं वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सही कि गलत? इसमें जल और अम्ल का अनुपात, यानी जल कितना? 3 भाग, अम्ल कितना? 1 भाग। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से नापा जाता। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से नापा जाता। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। अब बैटरी का पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है कितना? 1.285 होता है। इसको काट देना, ये कुछ नहीं है। 1 पॉइंट कितना होता है? 285। अब देखो, हमने कहा कि अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा तो उसको आपेक्षिक घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? और सर आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं, सही है ना? और H2SO4 H2O अनुपात H2SO4 कितना अनुपात कितना? 3:1 में होगा। अब देखो, प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? प्यारे बच्चों, तुम लोग प्यारे हो नहीं, फिर भी प्यारे बच्चों, ध्यान देना। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला। देखो, कहते हैं अगर ये बैटरी है और ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट पूरा क्या है? भरा है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट पूरा भरा हुआ है
तो ध्यान देना कि एक होगा धन प्लेट, एक होगा ऋण प्लेट। बोलन चला। तो कहा यह जाता है कि ये जो डिस्टेंस है ई डूबा हुआ रहता 10 से 20 mm नीचे। इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर होता है उससे 10 से 20 mm नीचे रहता है। कौन? प्लेट। और तब ना इस पर सर इलेक्ट्रॉन आके जम जाएगा, तब ना हाई टू लो में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। हमको ही बताओ कि अगर बैटरी चार्ज हो जाएगा तब इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा कि पतला होगा? एक क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर हम अलग से बता देंगे योगेंद्र जी, पहले पढ़िए। ये 10 से 20 mm है नीचे। अब तुम कहोगे कि अगर नीचे नहीं रहेगा तो क्या होगा? तुम्हारा कहना है कि अगर नीचे नहीं रहेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ही नीचे है, मान लेते ये इलेक्ट्रोलाइट नीचे है, तब क्या होगा उस कंडीशन में मेरे दोस्त कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जमा होगा, इतना दूर इलेक्ट्रॉन का गैप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने पर जमा होगा, इतने पर जमा होगा तो बैटरी, तुम देखना हम लोग कहते हैं कि अब बैटरी की क्षमता कम हो गया, जितना चार्ज टिकता था ना उतना नहीं टिक रहा, जितना रोशनी देता था उतना नहीं दे रहा। एक मतलब ये हो गया कि पानी खत्म हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो तुम डाले थे H2SO4 अनुपात H2O वो कम हो गया। कैसे कम हुआ? गर्म होता है बैटरी चार्ज होने के बाद, और चार्ज होने के बाद जब गर्म होता है तो वेपोराइज हो जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद कुछ दिनों के अंतराल पर पानी की मात्रा दे देनी चाहिए। अगर तुम नहीं बदलता है तो क्या होगा? पहले पूरे पे इलेक्ट्रॉन जम रहा था तो खूब बेसी इलेक्ट्रॉन था, बेसी देर तक चार्ज रहता था, बेसी वोल्टेज देता था। अब भैया कम हो गया तो इसकी क्षमता घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, एकदम आराम। चला, सब में इमेज नहीं है, धीरे धीरे समझना होगा। ये सिनेमा नहीं चलना है। मोटर में जाएंगे, जनरेटर में जाएंगे, ट्रांसफार्मर में जाएंगे तो वहां तुमको हम वीडियो भी दिखाएंगे, इमेज भी दिखाएंगे, लेकिन यहां चीजें क्लियरली तुमको समझनी पड़ेगी। ये सिनेमा है रे, तोरा सब चीज बहुत बढ़िया समझना होगा, तब तो हर काम होगा। कहते हैं अगर ये बैटरी है और इतना गैप है, इतना गैप है, अभी तो गैप नहीं है, अभी जितना प्लेट है उससे ऊपर तक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें जितना प्लेट है उससे कम इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें इतना दूर तक इलेक्ट्रॉन नहीं जमेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं जमेगा तो भैया ये कम देर चार्ज टिकेगा, ज्यादा देर। तो भैया अगर 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 इसकी क्षमता घट जाएगी, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम। इसका क्षमता अधिक हो जाएगा। सही है गलत है? इसकी क्षमता अधिक होगी क्योंकि इसमें पूरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जमा है। इसकी क्षमता कम होगी क्योंकि इसमें पूरे प्लेट पर इलेक्ट्रॉन। और दूसरा, अगर बैटरी चार्ज है, अगर बैटरी क्या है मेरे दोस्त? अगर बैटरी चार्ज है तो हमको ही बताओ, चार्ज है तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? अगर बैटरी चार्ज है तो घनत्व तो बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का? अगर बैटरी चार्ज है, अगर ये मान लो बैटरी पूरा का पूरा चार्ज है तो हम कहेंगे चार्ज होगा तो घनत्व तो बढ़ेगा। चार्ज होगा तो घनत्व तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। बोलो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेवल होना चाहिए पानी का वो प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए। अगर कम होगा तो क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दूसरी बात हम ये बात करें कि ये जो विद्युत अब घटे, ये विद्युत का सुचालक की कुचालक? कुचालक होगा तो विद्युत धारा जाएगा रे।
कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बता, अगर 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 ये बैटरी चार्ज हो जाएगा तब इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा कि पतला होगा? वेरी गुड। हमको ही बताओ, अगर दो कंडीशन है, अगर ये बैटरी का प्लेट चौड़ा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा कि कम? तो सर हम लोग जो 6 वोल्ट अब 12 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, हम लोग कभी लेते हैं 6 वोल्ट, अब फिर लेते हैं कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का जो बैटरी लेते हैं, कितना कितना वोल्ट? 6 वोल्ट और 12 वोल्ट का जो बैटरी लेते हैं मेरे दोस्त, लेते हैं ना? तो ये 6 वोल्ट ई बैटरी है 12 वोल्ट, तो ये दोनों बैटरी में इसका प्लेट कम चौड़ाई का होता है, इसका प्लेट ज्यादा चौड़ाई का। अगर ये प्लेट इतना मोटा है, अगर ये प्लेट इतना मोटा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ न जाएगी रे। तो यही तो होता है, 12 वोल्ट का लोगे तो ज्यादा बड़ा बड़ा प्लेट होगा, चौड़ाई उसकी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। अब दूसरा विद्युत अब घट भी ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैटरी की क्षमता दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर, कि इलेक्ट्रोलाइट तुम शुद्ध इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा है कि नहीं, और दूसरा प्लेट के क्षेत्रफल पर। बोलो ना रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, एक चीज का और ध्यान रखना है चला, कि जरूरी नहीं कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तबे क्षमता बढ़ेगा। तुम देखना 12 वोल्ट का बैटरी जो मोटरसाइकिल में लगल रहता है वो इतने बड़का रहता है, और वही 12 वोल्ट का घर में लगाते हैं इतना बड़ा रहता है। तो सर उस साइज पर निर्भर नहीं करता, क्या और चीजें हैं जिस पर निर्भर करता है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग इधर आते हैं सर। चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होगा कि पतला होगा? पक्का। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.285 से अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता क्या हो जाती है? कम। और बैटरी का कार्यकाल, अगर अपेक्षित घनत्व तो ज्यादा है, ठीक है, कभी कभी तुम लोग ये नहीं कहता है कि बाप रे बहुते ज्यादा अगर चार्ज कर दोगे तो भर रात चार्ज में नहीं लगाओ, क्षमता घट जाएगा। सुना है सर? हम लोग कहते हैं फुल चार्ज हो गया, निकाल निकाल निकाल। काहे? इसलिए कि जब ये बैटरी ओवर चार्ज होने लगेगा तब इस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो जमा होगा जमे रह जाएगा, और जमा रह जाएगा, धीरे धीरे उसके प्लेट पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? इसीलिए कहा जाता है कि बैटरी जब फुल चार्ज हो जाए ना, हाँ ज्यादा प्लेट के नंबर पर भी निर्भर करता है, हम आगे बात करेंगे सर। इसीलिए कहता है कि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाए ना तब चार्जिंग पॉइंट क्या करना चाहिए? निकालना। अगर नहीं निकालिएगा तो बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्ज हो जाएगा, जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? घट। 1 पॉइंट कहा जाता है कि बैटरी की जो अपेक्षित घनत्व है 1.285 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर मामला हो जाएगा। हाँ जी, ऑटो कट नहीं रहता है, कुछ कुछ में ऑटो कट रहता है, लेकिन कुछ कुछ में ऑटो कट नहीं रहता। अब आ जाओ इधर। कहता यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो कितना से ज्यादा हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने लगता है, जंग लगने लगता है, जिससे इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कहता है इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेटों को डुबा कर रखा जाता है। सही बात है, गलती बात है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसी में ना धन प्लेट और ऋण प्लेट को डुबा कर रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में धन प्लेट और ऋण प्लेट को क्या करते हैं? डुबा कर रखते हैं। और कितना डुबा कर रखते हैं? यानी प्लेट से ऊपर कितना रहना चाहिए? 10 से 20 ml। कम हो जाएगा क्षमता क्या हो जाएगा? कहता है इलेक्ट्रोलाइट, एगो लड़का का कमेंट है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता करेंगे कि कौन? बढ़िया बढ़िया बात पूछो ना तो जवाब भी देंगे, खाली पीडीएफ कब आएगा, बुक कब आएगा पूछते रहता है। कहता है एक बड़ा अच्छा प्रश्न ही पूछा है बच्चा ऑनलाइन में कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कैसे पता चलेगा कि कितना होना चाहिए? तुम अभी बैटरी में जाओगे ना, तो बैटरी में जो ढक्कन होता है उस पर लिखल रहता है, तुम देखना कि इतना रहना चाहिए कि इतना रहना चाहिए। जितना रहना चाहिए वहां तक लाल निशान है,
उतना जब तुम डालोगे ना तो अपने आप निप्पल ऊपर आ जाएगा और तुमको दिखा देगा कि इतना हो गया, अब नहीं डालना। तो कहने का मतलब यह है कि कहता है यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.285 से अधिक हो तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बैटरी का कार्यकाल, इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेट को डुबोया जाता है, सही है, तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से, ये जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है, ये प्लेट का जो तल है इससे कितना ऊपर होना चाहिए? 10 से 20 mm ऊपर होना चाहिए, ऊपर रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे जाए, अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर है वो प्लेट के सतह से नीचे चला जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहता अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे हो जाए तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का क्या है? स्टोरेज बैटरी में ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर भी निर्भर करता है तथा प्लेटों के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट अगर आप बढ़िया प्रकार का दीजिएगा तो ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट कम प्रकार का दीजिएगा तो कम क्षेत्रफल रहेगा। कम पतला दीजिएगा प्लेट तो कम इलेक्ट्रॉन अटेगा, जिसके कारण क्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटे आप गड़बड़ दे दीजिएगा, आप शुद्ध पानी दे दीजिएगा, उस पर अशुद्धि रहेगा, उसमें जो नाला से पानी भर के या चापाकल से पानी भर के दे जाएगा उसमें अशुद्धि बहुत ज्यादा रहेगा। अशुद्धि ज्यादा रहेगा तो बैटरी की क्षमता घट जाएगी। बोलो ना। अब आते हैं इधर, एक होता है सेपरेटर, नाम सुने हैं? देखो ये जितना भी प्लेट है, इस प्लेट के बीच में एक सेपरेटर होता है। इस सेपरेटर का काम है धन और ऋण प्लेट को अलग कर देना। सेपरेटर का काम है पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को क्या करना? अलग करना। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, दोनों को क्या कर देना? अलग कर देना। यही काम किसका है? नामे है सेपरेटर। नाम क्या है चला इसका? हाँ, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। वेरी गुड। इस शॉर्ट सर्किट ना हो जाए पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट, इसके बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सेपरेटर। किसका उपयोग करते हैं? तो कहते हैं भैया सेपरेटर का काम क्या है? कहता है सेपरेटर धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच एक, अब बताओ ये चालक होगा कि कुचालक होगा? चालक हो जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह तो ऐसे ही होने लगेगा। कहता है एक अचालक रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेपरेटर। अब एक कंटेनर, कंटेनर क्या होता है? हम बोले चला तुमको, ये कंटेनर किसका बना होता है? कंटेनर हार्ड रबर का बना होता है। किसका बना होता है? ये कंटेनर हार्ड रबर का बना होता। और ये जो हार्ड रबर का कंटेनर है मेरे दोस्त, इसमें सभी चीजें होती है। इसमें धन प्लेट होता है, इसमें ऋण प्लेट होता है, इसमें विद्युत अपघट्य होता है, इसमें सेपरेटर होता है, सब इसी में डुबा के रखा जाता है। बोलो ना, ये किसका बना होता है? हाँ, ईएमएफ क्या होता है सर? ईएमएफ के बारे में भी बात करेंगे। 2.2 वोल्ट के आसपास होता है लेड एसिड बैटरी का पर प्लेट। कहता है कंटेनर या हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में से अभिक्रिया ना करे। इसी के अंदर प्लेट, ऋण प्लेट, धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता। सब इसी के अंदर ना होता है रे। ये जो हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का कंटेनर होता है, इसी में धन प्लेट, ऋण प्लेट, सेपरेटर सब इसी में ना डाल दिया था, विद्युत अपघट्य। अब आ जाओ एक वेंट कैप, यही ना है? देखो अब वेंट कैप क्या होता है? जैसे तुम कभी यहां पर एक ढक्कन टाइप का देखो, ऐसे से खोल के लोग हटा देता है, वही वेंट कैप है। वेंट कैप का काम क्या है? चार्जिंग के समय, किस समय? चार्जिंग। वेंट का मतलब क्या होता है? वेंटिलेटर जानते हो? हम लोग कहते हैं वेंटिलेटर खोल दो। तो वेंटिलेटर खोल दो मतलब, अरे वेंटिलेटर का काम क्या है?
वेंटिलेटर का काम क्या है रे? हवा को बाहर निकालना। इसमें भी एक वेंट कैप होता है। वेंट कैप को जब तुम खोल दोगे तो वो हवा को क्या करेगा? बाहर निकाल दे। वेंट के पीछे नहीं रहता, ऊपर में रहता है। हाँ, और उसी में छेद भी रहता है। होता क्या है, चला जब चार्ज करने लगिएगा ना, चार्जिंग के समय वो गर्म होता है। कोई भी तुम देखना मोबाइल को चार्ज में लगा दो तो गर्म होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। मोबाइल को सर चार्ज में लगा दीजिए आप तो मोबाइल गर्म हो जाता है, नहीं होता है? तो मोबाइल जो गर्म हो जाता है तो सर उसमें जितना भी इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य इसमें रहता है वो गर्म होगा तो वाष्पीकृत होगा। गर्म होगा तो क्या होगा? और जब वाष्पीकृत होगा इसका मतलब सर पूरा का पूरा वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। बोले वे नहीं करें। तो अगर वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर अगर वाष्प नहीं निकलेगा तो फट जाएगा। अगर मान लो कि पूरा का पूरा बंद है और बंद होने के बाद तुम इसमें छेद अगर नहीं करते तो ये पानी जो वाष्पीकृत होगा गर्म होने के बाद अगर नहीं निकल पाएगा तो पूरा बैटरी फट जाएगा। बोलो न रे। वेंट कैप का काम है वाष्प को बाहर निकलना। इसलिए चार्जिंग के अवस्था में बड़े बड़े बैटरी में, छोटे छोटे बैटरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन बड़ा बड़ा बैटरी जब चार्ज होने लगता है तो वेंट कैप को खोल के बाहर रख दिया जाता है। बोलो न रे। जिससे हवा जो वाष्प होगा वो बाहर निकल सके। कहता वेंट कैप, यह बैटरी के ऊपर बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को भी, दूसरा इससे सर पानी हम डाल भी सकते हैं और वाष्प को क्या कर सकते हैं? निकाल भी सकते हैं। कहता अगर पानी की कमी हो गई, अम्ल की कमी हो गई तो धीरे से डाल देंगे और खोल के रखेंगे तो वाष्प क्या हो जाएगा? बाहर निकल। अब खोल के कब रखेंगे? जब बैटरी चार्ज हो रहा होगी, डिस्चार्ज हो रहा, क्योंकि चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा, इलेक्ट्रॉन स्टोर होगा तो गर्माएगा, गर्माएगा इसलिए क्योंकि घनत्व तो बढ़ेगा, घनत्व तो बढ़ेगा तो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो भैया वाष्पीकृत हो। कहता यह बैटरी के ऊपर बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैसें इससे क्या आ सके? बाहर आ सके। देखो, धन प्लेट की जो संख्या होती है वो ऋण प्लेट से एक कम होती थी, अब नहीं होती है लेकिन पहले होती थी। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेट की संख्या से एक कम होती, इसलिए कम होती है कि मेनली अब तुम कहोगे ऐसा क्यों होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट अगर दोनों बराबर हो जाएगा, सुपर बैलेंसिंग का केस होता था जिससे बैटरी तेजी से डिस्चार्ज हो जाता था। लेकिन अब उसका ऑप्शन खोज लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अगर थोड़ी सी भी बैलेंस स्थिति में आप डाल देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन पहले अगर कहेगा कि बताओ धन प्लेट की संख्या कम कि ऋण, तो कहेंगे धन की संख्या कम। कितनी कम? एक कम। अगर 6 गो धन प्लेट रहेगा तो 7 गो क्या रहेगा? ऋण प्लेट। कहता ध्यान दीजिएगा, लेड एसिड सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। अब एडिशन सेल आगे पढ़ना है आप, अगला टॉपिक है एडिशन सेल, अगला से अगला टॉपिक देखिएगा एडिशन सेल होगा। और लेड एसिड सेल का औसत विवाबल, अभी तुरंत एक लड़का पूछ रहा था लेड एसिड सेल का औसत विवाबल कितना होता है? 2.2 वोल्ट होता है प्रति प्लेट। यहां लिख लो प्रति प्लेट। यहां लिख लो प्रति प्लेट। यानी अगर 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो लगभग 6 गो प्लेट होगा। बोलो न रे। अगर 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो लगभग कितना प्लेट होगा? 6 प्लेट होगा। एक बार हम सर गौर फरमाइएगा, बढ़िया समझिएगा। बैटरी लेड एसिड बैटरी है। लेड एसिड बैटरी क्यों है? क्योंकि इसमें लेड का पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होता है और एसिड इसमें हम डालते हैं। बोले वे नहीं करें, इसलिए इसको हम लेड एसिड सेल कहते हैं। अब इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? निगेटिव। पॉजिटिव प्लेट लेड पेरोक्साइड का बना होता है जबकि निगेटिव प्लेट स्पंजी सीसा का बना होता है। सही है। पॉजिटिव प्लेट बोले तो कैथोड और निगेटिव प्लेट बोले तो एनोड। इसमें एक सेपरेटर होता है जो चालक होता है, कुचालक होता है। क्या होता है? और सर बताइए ये जो प्लेट होता है इससे ऊपर तक होना चाहिए विद्युत अपघट्य के नीचे तक? कितना से कितना mm होना चाहिए? कितना से कितना? 10 से 20 mm ऊपर तक होना चाहिए। और अगर नहीं रहा, उससे नीचे रहा तो क्षमता घट जाएगी।
अब बैटरी अगर ज्यादा चार्ज हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा कि पतला हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। बैटरी अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। बोले हुए नहीं कर पक्का? अगर बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि बैटरी जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा गाढ़ा होगा, और अगर गाढ़ा होगा तो अपेक्षित घनत्व तो बढ़ेगा। अगर 1.285 से ज्यादा हो गया मतलब बैटरी ओवर चार्ज हो गया, ओवर चार्ज हो गया तो उस पर जंग लगने लगेगा और उसकी क्षमता घट जाएगी। सही की गलत? और इसीलिए बैटरी को ओवर चार्ज करना चाहिए। अब वेंट कैप का काम क्या है? वेंट कैप का काम अगर एसिड या पानी कम हो गया तो डाल देना, और जिस टाइम चार्ज हो रहा है उस टाइम गैस को बाहर निकाल देना। बोलो न रे। और कवर किसका बनाता है? हार्ड रबर या हार्ड ग्लास, जिसके कारण वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है या कम करता है, नहीं करता है या कम करता है। तो अगर बैटरी चार्ज होगा तो गाढ़ा की पतला? पक्का? ओवर चार्जिंग होने देना है? 1.285 से ज्यादा घनत्व हो जाएगा तो धन प्लेट की संख्या एक कम होगी ऋण प्लेट से। बोलो न रे। सेपरेटर का काम क्या है? पॉजिटिव निगेटिव को अलग करना, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होगा, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होता। क्लियर? H2SO4 3 भाग की 1 भाग? 3 भाग। माने H2SO4 1 भाग और जल 3 भाग, यानी 25% सल्फ्यूरिक एसिड, 75%। सही की गलत? पक्का? हैव यू एनी समस्या? आगे की कार्रवाई अगली कक्षा। कितने लोगों को सर समझने में दिक्कत नहीं हुआ? जल्दी से एक टाइप करो। जिसको इसको दिक्कत नहीं हुआ एक टाइप करो। एक दो को छोटा सब आके कुछ लिखते रहता है, सबको ब्लॉक कर देंगे हम। जिसको इसको समझने में दिक्कत नहीं हुआ जवाब दीजिए। कमेंट्स का जवाब क्या देंगे रे दुष्ट? पढ़ो न रे। जिसको इसको प्रॉब्लम नहीं हुआ जल्दी से एक टाइप करो। जिसको इसको सर समझ में आता है जल्दी से एक टाइप कीजिए। खुल जाता है क्यों? वही हार्ड रबर जब सर पिघलने लगेगा तब खुल जाएगा। ज्यादा चार्जिंग हो जाने पर ओवर चार्जिंग होगा। पीडीएफ सर एसके झा इलेक्ट्रिशियन पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। थैंक यू सर एक टाइप करने के लिए। एक दो को छोटा सा वही सब ब्लॉक के कर देते हैं। नहीं पड़ेगा तो हम की करेंगे? वो सब एक टाइप करना है। हाँ तब ऐसे सर नॉर्मल लिखेगा तो ये ऐसे मारेंगे जो -n² का तो